नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। देशवासियों, सीमा पर जरा सी भी अगर आहट हो जाती है ना, तो राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरा भारत एक हो जाता है और एक साथ कहता है कि हम तैयार हैं, हम एक हैं। लेकिन कांग्रेस चीन और पाकिस्तान की चाल पर भी मौका मौका ढूंढती है। मैं तो कहता हूं कि कई बार ये कांग्रेसी नेता मुझे तो भारत के कम और सीमा पार के ज्यादा लगते हैं। इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेता तक। अरे इनका भाषण सुनिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि हमें सेना की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, देश के रक्षक किन हालातों में सीमा पर मुस्तैद रहते हैं। रेगिस्तान की धूप हो या पूर्वोत्तर की बारिश, सियाचिन की खून जमाने वाली बर्फीली हवा हो या दलदली मैदान, हर मौसम में चौकस और मुस्तैद रहते हैं ये भारत के जवान। मगर राहुल गांधी का क्या कहना? वो कहते हैं कि जवानों की क्या जरूरत है भाई, बॉर्डर के लिए देश के किसान और मजदूर ही काफी है। हां, भारत का किसान और मजदूर उतना ही मेहनती है, भारत का किसान उतना ही आवश्यक है। इसीलिए 1947 के बाद जय किसान जय जवान का नारा दिया गया था कि खेत में किसान और सरहद पे जवान। अरे तभी तो आप और मैं सुरक्षित हैं भाई साहब। लेकिन इनको समझाए तो समझाए कौन? राहुल का यह बयान जवानों का अपमान नहीं तो क्या है? आखिर पराक्रम पर कब तक सवाल उठाएगी ये पार्टी? आज राहुल की, जी हां, ये राहुल की ये जो मनोबल गिराने वाली राजनीति है ना, इस पर हमारा सीधा प्रहार होगा आज 5 के प्रहार पर। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी, गौर से देखिए। सियाचिन की खून जमाने वाली ठंड, गलवान की हाड़ कपाने वाली सर्दी, नाकुला में सीने को चीरने वाली हवा। You are using the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. राहुल जी, इन तस्वीरों में आपको फौलादी जिगर नजर आता तो शायद आप ऐसा बयान न देते, सेना का बार बार अपमान न करते। लेकिन सच तो यह है कि राहुल बाबा को बर्फ में मौज मस्ती को छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं। हर बर्फीली जगह पर इटली नजर आने लगता है। राहुल बाबा, इन तस्वीरों पर एक बार फिर गौर फरमाइए। सियाचिन का तापमान -50 से नीचे चले जाता है। टमाटर अंडों से लेकर अदरक तक पत्थर बन जाते हैं। हालात इतने मुश्किल होते हैं कि एक जवान की ड्यूटी सिर्फ 3 महीने की होती है। जो जवान एक बार गया, उसे 3 महीने बर्फ में ही खाना पीना होता है, सोते वक्त भी जागना होता है। अगर गहरी नींद ली तो न जाने कब सांस थम जाए। शरीर के किसी हिस्से को हवा भी छू जाए तो बर्फ की तरह जमा देती है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। पूर्व सैनिकों ने एक स्टेटमेंट जारी की है। देशवासियों, दर्शकों, दोस्तों, राहुल के बयान पर पूर्व सैनिक नाराज हैं। जी हां, उन्होंने कहा यह दुखद है, राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल ने सेना पर उठाए थे सवाल, कहा था क्या है जरूरत सैनिकों की। और ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, ये हम अंडरलाइन करके कलर कर करके मेरी टीम आपको दिखा रही है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, मेरे साथ पूरा पैनल अभी जुड़ रहा है एक एक करके। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मनोज तिवारी के पास। मनोज तिवारी जी, सांसद हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं आप। आपने कहा था जब मेरी बात हुई थी आपसे पिछली बार किसानों पर कि आपने भी खेती की है।
भारत में जय किसान जय जवान का नारा जब दिया गया, मैं चाहता हूं कि वो लेटर दिखाते रहे। एक तरफ मनोज तिवारी जी को दिखाए और एक तरफ वो पूर्व सैनिकों वाली चिट्ठी दिखाए। मनोज तिवारी जी राहुल गांधी को मुझे लगता है समझ नहीं आता क्या बोलते हैं। कह रहे हैं सैनिकों की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं कि भारत में सैनिकों की फौज की जरूरत नहीं है। पूर्व सैनिकों ने एक स्टेटमेंट जारी की है, कहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान अपना काम करता है मनोज तिवारी जी, सैनिक अपना। ये राजनीति करने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं ये पार्टी। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, आज चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा हो, चाहे वो इंदिरा जी की आत्मा हो, चाहे वो राजीव गांधी जी की आत्मा हो, ये सब आज बहुत शर्मसार हो रही होगी राहुल गांधी के इस डायलॉग पे, इस संवाद पे। इस देश में हर व्यक्ति की, हर संस्थाओं का अपना महत्व है। हर व्यक्ति देश के लिए अपने अपने ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के आत्मा पे क्या गुजर रही होगी आज, जिन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस देश के हर सेक्टर का एक सम्मान करते हैं और उनका देश में योगदान है। फार्मर्स का अपना योगदान है, लेकिन अपने पत्र से यह कहना कि आर्मी की जरूरत क्या है, सेना के अधिकारियों की, सेना के जवान की जरूरत क्या है, ये संदेश देना, ये पूरी तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना विवेक खो दिया है। और इस समय देश के जवानों पे क्या गुजर रहा होगा वो तो ये पत्र बता रहा है मेरे ऐश्वर्य भाई। नहीं, लेकिन मेरे को एक राजनेता की तरह आपसे पूछना है। अभी शाहनवाज हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अगले कुछ ही मिनटों में पूरा पैनल आएगा। लेकिन मैं मनोज तिवारी जी, आप एक सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद है, मैं एक सांसद की सोच समझना चाह रहा हूं। वो देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी भाग में हो, भूल जाइए कि वो कहां थे, उन्होंने क्या बोला। एक सांसद का यह बोलना कि भारत को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जरूरत नहीं है, भारत के किसान और मजदूर वो काम कर सकते हैं। हां, जो जवान है वो किसान का ही बेटा होता है। ज्यादातर भारत की जो संस्कृति अगर आप देखें तो किसान का पहला बेटा जवान बन जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, किसान का अपना काम है, जवान का अपना काम है। ये राजनीति जो आप कर रहे हैं, ये कैसी राजनीति है मनोज तिवारी जी? आप भी तो सांसद हैं, जरा इसको डिसाइफर, जरा इसको आम जनता के लिए समझाने की कोशिश कीजिए ना, एक मिनट। देखिए, उन्होंने ऐश्वर्य भाई, राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट से उन्होंने फार्मर्स का भी अपमान किया है जवानों के साथ साथ। और ये उनका स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं है, ये जब वो बात करते होंगे चाइना वालों के साथ ना, जो उनके चाइना के दोस्त हैं, जो उनके पाकिस्तान के दोस्त हैं, जब वो बताते होंगे ना कि अब तो किसी की घुसपैठ नहीं हो पा रही है, अब हमें सेना घुसने नहीं दे रही है, अब हमें भारत की सीमा में घुसपैठ करने में परेशानी आ रही है, जाना होता है तो मौत लेके साथ जाना होता और बॉर्डर पे ही हमारा अंतिम क्रिया हो जाती है। तो उस समय राहुल गांधी जैसे लोग, मेरा ये मन में आ रहा है कि ये प्री प्लान्ड, क्योंकि पहले क्या होता था, ये लोग सेना को कमजोर करते थे, सेना को समय पर निर्देश नहीं देते थे, सेना को उनके लड़ने के लिए सामान नहीं देते थे। यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में। क्या मनोज तिवारी जी, भारत की जनता ये सब देख नहीं रही है? क्या भारत की जनता मजबूत क्यों है? चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और नेता हो, मैं कहता हूं अगर आप भी इस तरह की टिप्पणी देंगे तो भारत की जनता देखेगी। आपको जो लोग सांसद बना के भेजते हैं, राहुल गांधी को जिन लोगों ने सांसद बना के भेजा है, किसी भी सांसद को भारत के, तो वो जनता तो देखेगी ना मनोज तिवारी जी कि भाई मेरा सांसद बोल क्या रहा है, भाई मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरा एमएलसी बोल क्या रहा है। ऐश्वर्य भाई, जनता तो देखी, जनता तो पहले से समझ गई थी कि ये बड़ा लंपट है। अगर अमेठी की जनता ने ये नहीं समझा होता
तो आज अमेठी की जनता थोड़ी राहुल गांधी को बाय बाय कर देती। इतने बड़ी विरासत को आज अमेठी की जनता ने स्मृति बहन को चुना और राहुल गांधी को कहा बहुत हो गया, अब हम आपकी ये सब बेवकूफियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हीं के अध्यक्ष रहते, इन्हीं के सब कुछ रहते, इन्हीं के नेतृत्व में हमारे यहां सेना को गुंडा कहा गया। इसी राहुल गांधी के नेतृत्व में सेना का कितना अपमान हुआ। सेना की जब आप देखे होंगे, जब शहादत हुई तो मोबाइल से वहां बात करते पाए जाते हैं। तो इनकी ये कितने असंवेदनशील हैं, ये कितने देश के प्रति गैर जिम्मेदार हैं, ये देश ने भी पहचाना है, अमेठी ने भी पहचाना। और आने वाले समय मेरा में आखिरी सवाल मनोज तिवारी जी आपसे, और रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरे को मालूम है आपको जाना है, लेकिन मैं बार बार ये आपसे पूछ रहा हूं मनोज तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है और बाकी राजनेता जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं उन्होंने क्या गलत कहा, भारत में नहीं है जरूरत। वो कहते हैं नहीं है जरूरत, भारत का किसान और भारत का मजदूर बिल्कुल सक्षम है। मैं कहता हूं हां सक्षम है, लेकिन अगर आपको मनोज तिवारी जी, आप एक गायक हैं, आपको बोला जाए कि कल को आप एक ऐसा काम करिए जाके घर बनाने लगिए, या फिर मेरे को बोला जाए कि गाना गाने लगिए, अरे मेरा काम मैं जानता हूं। किसान कोपल को छू के समझ जाता है, ये मैं बार बार कहता हूं मनोज तिवारी जी, कोपल को छू के समझ जाता है कि कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना क्या चाहिए। जवान अपनी बंदूक उठा के समझ जाता है कि कब लोड करना है, कब इसको ग्रीस करना है, क्या। तो जिसका काम वो जानता है। तो ये एक राजनेता को सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आजकल किसानों का साथ लेना है, तो कुछ भी बोलो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलो, इस सोच से मुझे दिक्कत है। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, राहुल गांधी और उन जैसे लोगों को इस देश को परेशान देखना अच्छा लगता है, इस देश को अराजकता में फंसा हुआ देखना अच्छा लगता है। और राहुल गांधी का कभी भी सम्मान सेना के प्रति नहीं रहा है, और किसान के प्रति क्या रहा है ये तो आप स्वयं ही जानते हैं, देश जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी को किसानों के घर घर में जो सुविधा देनी पड़ी, अकाउंट में पैसे पहुंचाने पड़े, उनके घरों को पक्का बनाना पड़ा, अगर ये लोग समझे होते तो आज इसकी जरूरत के लिए नरेंद्र मोदी को थोड़ी अवतरित होना पड़ता। तो मैं आज बड़े दुखी मन से मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। आपके इस शो में बहुत विद्वान होंगे, वो लोग बात करेंगे, लेकिन मैं थैंक्स करता हूं रिपब्लिक भारत को, जो सेना के इस अपमान को इस देश के सामने रख रहा है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी को यह देश जरूर सजा देगा ऐसे कृत्य के लिए, ऐसे गलत स्टेटमेंट के लिए। सवाल तो पूछेगा मनोज तिवारी जी, और मेरे साथ पूरा पैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और अब एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी है, मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है, रत्नाकर त्रिपाठी है, ऋषि मिश्रा है, संजीव कौशिक है। शाहनवाज जी, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इसकी वजह से आपको वेट करना पड़ा। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेजर जनरल, पहले इसलिए सर क्योंकि शाहनवाज जी एक राजनेता ने, आप भी सांसद रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, क्या नहीं, एक राजनेता जब यह कहता है मेजर जनरल जीडी बख्शी कि हमें सैनिकों की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। ये मेरी अपनी समझ है कि किसानों का आजकल चल रहा है प्रोटेस्ट दिल्ली में, जहां भी बोलो कुछ ऐसा बोल दो कि ऐसा लगे कि किसान सर्वोपरि है। लेकिन किसान की अपनी जगह है, जवान की अपनी जगह है। आप जवानों का अपमान क्यों कर रहे हैं? जो वेटरन्स की स्टेटमेंट आई है मेजर जनरल, अगर आप वो देखें तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेजर जनरल जीडी बख्शी। मैंने भी उसे साइन किया है। जी सर, आपकी जानकारी के जी लिए। पता है सर जी। देखिए, ये कुछ हटके नहीं कह रहे, ये कुछ हटके नहीं कह रहे। इनके दादा ने, जब जनरल सर रॉय बुचर, जो कि पहला अंग्रेज कमांडर था भारतीय सेना का, वो उनको इम्प्रेस करने के लिए अपनी केन, अपनी लाल टोपी डाल के आया, नेहरू जी को सैल्यूट किया और बोला दोबारा रिपीट कीजिए क्या कहा उन्होंने।
संजीव एक एक करके मैं ये नहीं करूंगा। देखिए संजीव एक एक करके, एक सेकंड रुकिएगा मेजर जनरल, एक मिनट। संजीव जी, मैं सबसे ये निवेदन कर रहा हूं और आपसे और ऋषि मिश्रा से खासकर, जब मेजर जनरल बोल रहे हो तो आप मत बोलिए, जब आप बोलेंगे तो मेजर जनरल अपने आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी बात जानी चाहिए। पहले उनको बात पूरी करनी चाहिए, फिर आप बोलिएगा। प्लीज संजीव और ऋषि बोलिए। मेजर जनरल। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। देखिए, उन्होंने नेहरू जी को भारतीय सेना के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन के प्लान डाले, तो आप जानते हैं नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने कहा था, जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, द पुलिस इज अनफ। पुलिस काफी है इस देश को बचाने के लिए, कोई जरूरत नहीं मुझे सेना की। ये साहब परंपरा चली आ रही है सेना को गाली देने की। आप जानते हैं कि हमारे 25,480 सैनिक, नेवी वाले और जो है एयरफोर्स वाले शहीद हो चुके हैं। आप केवल चिल्ला रहे हैं, भौंकना बंद करिए। ऋषि, कोई आपको विधिवत डिबेट करनी है तो करिए, मैं उठ के जा रहा हूँ। ऋषि रुकिए, बताइए शाहनवाज को प्लीज बताइए साहब, बिल्कुल, ये चिल्ला क्यों रहे हैं? और अगर आप मेरे को नहीं सुनना चाहते तो आप मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आ रहा हूं आपके पास, तब तक मैं इनका जरा ऑडियो ठीक करता हूं। मैं जरा जा रहा हूं सैयद शाहनवाज हुसैन जी के पास, तब तक मेजर जनरल एक मिनट। शाहनवाज जी, एक सांसद का, एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और जो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी में लड़ रहे हैं, ये कहना कि भारत में जवानों कोई जरूरत नहीं है भाई, आर्मी की, एयरफोर्स की क्या जरूरत है, इसका क्या मतलब है? शाहनवाज जी, उनको पता है कि आर्मी और एयरफोर्स करती क्या है ये बोलने से पहले? शाहनवाज जी देखिए, राहुल जी जब बयान देते हैं तो ये नहीं सोचते कि उनके बयानों से कितना नुकसान होने वाला है। रत्नाकर त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, गणतंत्र दिवस है और आप एक-एक करके का बोलिए। अपमान कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सेना के शौर्य को दिखाने का दिन है। लोगों को इंतज़ार रहता है इस परेड का। तो जहाँ परमवीर चक्र विजेता भी आते हैं, जहाँ आर्मी भी होती है, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है, जहाँ पर एनसीसी के कैडेट भी होते हैं, वहाँ पर हमारी टैंक भी दिखती है, हमारी तोपें भी दिखती हैं, हमारा तेजस विमान और हमारे फाइटर भी दिखते हैं। तो आज ऐसे दिन में एक तो किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको एक दिन छोड़ देना चाहिए था। कम से कम वो कहते हैं कि हम जो जवान हैं वो किसान के बेटे हैं, तो कम से कम अपने बेटों के लिए एक दिन छोड़ते। उस दिन कोई ट्रैक्टर रैली या अन्य चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो दिन है तो पूरे दुनिया में भारत का शौर्य देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, भारत की ताकत देखी जाती है। पाकिस्तान और चाइना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना जब ये बयान सुनेंगे कि विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो कितना दुख होता होगा हम भारतीयों को, और उनको कितनी खुशी होती होगी। ये जो कहना कि हमें जवानों की जरूरत, वो राहुल जी कह रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जवान हमारी हिफाजत करते हैं। उनके बारे में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब आपने इसको खून की दलाली कह दी। बिल्कुल करते हैं। जब मेजर जीडी बख्शी बोल रहे हैं। शाहनवाज जी, उसके बाद रत्नाकर जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल शाहनवाज जी, जी बोले। मेजर जीडी बख्शी बोल रहे हैं। थैंक यू जी मेजर जनरल बोलिए। रत्नाकर जी एक एक करके बोलिए। मैं कह रहा हूं कि परंपरा है कि हम फौज को गाली दें और लगातार गाली देते रहें। 47 से ये चीज शुरू है और ये जब इनको मौका मिलता है फौज को गाली देते हैं। कोई इनका जो बंदा है वो बोलता है आर्मी का चीफ सड़क छाप गुड्डा है, कोई और गाली गलौज। यहाँ हमारे जवान मर रहे हैं, शहादत हो रही है, कुर्बानियां दे रहे हैं और सिवाय गाली के हमें कुछ नहीं मिला। ये साहब जरा जरूरत से अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको 26 जनवरी का तो लिहाज करना चाहिए, जिस दिन फौज के परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब तगमे दिए जाते हैं फौज का मोराल अप रखने के लिए। आपको यही दिन मिला फौज को गाली देने के लिए? और कोई दिन नहीं चुन सकते थे आप फौज को गाली देने के लिए, जो आपके लिए मर रहे हैं? अरे जिसकी वजह से तुम चैन से चादर तान के सोते हो हर रात, उसको आप गाली दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप?
80 से 90% किसानों के बेटे हैं। आप हाँ, मैं सुन रहा हूँ कि मेजर बख्शी ने चिल्ला चिल्ला के मेजर जनरल, आपने मेजर नहीं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, आगे से मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर नहीं, मेजर जनरल जीडी बख्शी। जाइए ना लगा मेजर जनरल बख्शी ने राहुल चिल्ला गांधी चिल्ला जी, करके जाइए ना अनर्गल लगा बातें करके अपनी आपने चमक खो दी है। करिए ना सबका। ये कहते हैं कि सेना को पूरे समय गाली दी गई और जितने पदक मिले हैं इनको इनके चले जाइए इनके अकाउंट में, सारे उसी समय मिले। इनको पदक देना गाली था क्या? चिल्ला चिल्ला करके इन्होंने अपनी नहीं और सेना की भी छवि धूमिल करने का प्रयास। और क्या गलत बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि सेना बंद कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सेना अगर सेना बेकार है, ये बोला। छोटे मजले सेना उद्योग, नहीं सकती, मेरी बात सुनिए ये जनरल बोला। बख्शी साहब, आप प्लीज। सेना को मदद चाहिए अब। फिर आप बोल रहे हैं, देखिए ऐश्वर्य जी डिसाइड कर लीजिए, ये बोला। अगर आप किसानों उनको के ही बेटे चिल्ला तो हैं देना वहाँ। चाहते हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए जब शाहनवाज जी बोल रहे थे तब वो अभी भी है स्क्रीन पे, लेकिन वो शांत है। देखिए देखिए शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पे है लेकिन शांत है। ऐसे एक एक करके बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। ओहो, निश्चित तौर पे शाहनवाज, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए। सुन रहे हैं मेजर जनरल और शाहनवाज जी भी और कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ। हाँ छोटे, देखिए सिलेक्टिव मत होइए। हाँ, बोलिए ना। सिलेक्टिव मत होइए, उनके बयान को पूरे में देखिए। ऐश्वर्या जी अब एक मिनट आप भी मुझे समय दीजिए, मैं ही बोल रहा हूँ। राहुल गांधी का आप सिलेक्टिव बयान लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे मझले उद्योग, हमारे बुनकर, हमारे किसान अगर मजबूत हो जाएंगे तो आर्मी को बॉर्डर पर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो भी एक दिन मेड इन इंडिया शर्ट पहनेंगे। बॉर्डर पे जाने मजबूत अर्थव्यवस्था पे अपने अद्भुत मुद्रा भंडार में कूदा है। आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है। मैं जा रहा हूं संजीव कौशिक के पास। संजीव कौशिक, शिवम त्याग। संजीव कौशिक जवाब दे रहे हैं। संजीव कौशिक ये बताओ, जो शाहनवाज हुसैन ने कहा, जो मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा, संजीव कौशिक इसमें क्या गलत है? क्या जरूरत थी राहुल गांधी को कहने की कि भारत के मजदूर और किसान भी भारत के सैनिकों का काम कर सकते हैं, भारत के सैनिक जहां रहते हैं? संजीव कौशिक, तुम और मैं, संजीव कौशिक तुम और मैं नहीं जा सकते। मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह को दिखाइए। शाहनवाज जी, मैं आ रहा हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह, शाहनवाज हुसैन, तीनों को दिखाइए। संजीव कौशिक, ऋषि मिश्रा, जहां भारत के सैनिक रहते हैं ना -40, -42 और रेगिस्तान में रेगिस्तान में 48, 49, 50 डिग्री में, माइनस से 50 डिग्री तक। मैं आपको बता दूं ये बात, आप और मैं भी नहीं जा सकते हैं। ये लोग जो समझ रहे हो संजीव कौशिक? सैनिकों के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। किनको? बैठ के सरकार के उसी नीतियों की संजीव कौशिक क्या बोला तुमने? मेजर अली, आलोचना करते हैं और ये विपक्षियों, कर्नल शैलेंद्र, मेजर जनरल जीडी बख्शी, संजीव कौशिक, आप सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के नाम में जी नहीं लगाया गया, उसके लिए आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन तुम बोलोगे भारत के सैनिकों की जरूरत नहीं और मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों पे, तो उस पे आपको ऐतराज। हाँ, आपने इसके संजीव बारे में कौशिक, ये चर्चा जी ही नहीं मत करी। हटको। एक बार ईमानदारी से संजीव बात कौशिक कीजिए। वो मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं। जवाहरलाल नेहरू के मेजर जनरल जीडी बख्शी जवाब देंगे। बगैर सम्मान का ये नाम लेते हैं, उसमें आपको ऐतराज नहीं दिखाई देता है। देश के प्रधानमंत्री के नाम के साथ जी नहीं लगाते हैं और इनके नाम के साथ मेजर कह दिया गया, जनरल नहीं कहा गया। इस पे आपने ऐतराज एक सवाल मेजर जनरल, एक सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी को बुलाना बंद कर दीजिए प्रवक्ताओं को। संजीव कौशिक, मैं कर्नल कुछ बोलना चाह रहा हूं, बारे में बात कीजिए। यही दिक्कत है संजीव ये कौशिक, वही लोग हैं जो लोग उस शासन काल में इन लोगों ने डिबेट के बाद भी पहले भी समझाता बहुत हूं। बुरा लगने लगा है। सुनो, मैं दर्शकों आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको खुल के बता रहा हूं। मैं इनको डिबेट के बाद भी, डिबेट से पहले भी मैं इनको डिबेट में भी समझाता हूं कि भैया जब एक एक आदमी बोले तो एक एक करके बोलो। नहीं, मैं इनसे बोल रहा हूं, एक सवाल सुनो जरा। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक सुनो, कोई ऐतराज नहीं है। संजीव कौशिक सुनो, संजीव कौशिक सुनो। जब शाहनवाज हुसैन ने ये बोला, जब मेजर जनरल जीडी बख्शी ने ये बोला, एक एक का इस्तेमाल करना था, जब शाहनवाज हुसैन जी ने ये बोला, जब मेजर जनरल जीडी बख्शी ने ये बोला, सुनोगे नहीं? नहीं करेंगे आप। क्या चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट। नेहरू के आगे जी लगाना मुनासिब नहीं समझा। नहीं बोलोगे तो अगली बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर मेरे को रोकना पड़ेगा। रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए एक मिनट, रुको एक मिनट, कर्नल आ रहा हूं। कर्नल शांत कराने दीजिए ना, आप जो बोलेंगे ये फिर बोलने नहीं देंगे। संजीव कौशिक और ऋषि मिश्रा, तुम तो पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, मैं सिटिंग
मौजूदा सांसद और विधायक कांग्रेस पार्टी के मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को लंपट कहा। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की बददुआई की है आपको। तुम्हारे साथ यही दिक्कत है, सुनते नहीं हो, स्टेटमेंट दिखाएं, सुनोगे नहीं। संजीव संजीव का ऑडियो बंद कर दो, मेरे को नहीं प्रधानमंत्री के बारे में। संजीव और ऋषि का ऑडियो बंद, अगर आप सुनेंगे नहीं मैं माफी चाहता हूं, मेरे को आपको बंद करना पड़ेगा। और आप सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कर्नल शैलेंद्र, मेजर जनरल जीडी बख्शी, शाहनवाज हुसैन जी ये बात कर रहे हैं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए क्या बोला। मैं कह रहा हूं क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे मौजूदा सांसद और विधायक मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए कैसे बात करते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी की बात है इसलिए जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं कर्नल और शाहनवाज जी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं जवाब दे देता हूं। ऐश्वर्या जी एक सेकंड, मेजर जनरल का सवाल था। जीडी बख्शी क्या प्रतिद्वंदी है नेहरू के? बोलने देंगे ये तो क्या ऋषि मिश्रा नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी है? रत्नाकर त्रिपाठी जी ये प्रतिद्वंदी की बात मत कीजिए। क्या आपके विधायक और आपके सांसद प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिद्वंदी हैं? जब सुनिए मेजर जनरल को बोलने दीजिए, नेहरू जी एक मिनट मेजर जनरल को बोलने दीजिए, बात पे आ रहे हैं। एक मिनट मेजर जनरल को बोलने दीजिए, थैंक यू मेजर जनरल को बोलने दीजिए। अच्छा आप मेजर जनरल कोई बुलवा लीजिए। थैंक यू। नहीं भाई, आपको थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी ना। आपके नेता नहीं देते, आप तो दीजिए कम से कम फौजियों को इज्जत। आपको बड़े मेजर शांति जनरल से आपको सुना है। नहीं दिया जा रहा। आप देखिए शाहनवाज जी आ रहा जैसे हूं। को तैसा मिलेगा। आप क्या मौजूदा प्रधानमंत्री जी की इज्जत करते हैं? आप गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो ठीक है, हमने मिस्टर नेहरू कहा है, कोई गलत नहीं कहा, वो भी सम्मान का शब्द है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कल है 26 जनवरी, जिस दिन हमारे वीर सैनिकों का प्रदर्शन होता है। उस दिन हमारे सैनिक राजपथ पे आते हैं और पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनके मनोबल को बढ़ाता है। ये साल खास है क्योंकि पिछले साल गलवान में हमारे 20 सैनिक मारे गए, शहीद हुए, उनको इज्जत बख्शी जाएगी। इज्जत देने के तो दरकिनार आप गाली गलौज पे आ गए हैं। आप उनको कह रहे हैं कि ये बेकार हैं, ये लड़ नहीं सकते, हम किसान भेजेंगे, हम जो है मजदूर भेजेंगे। आप क्यों बेचारे हमारे किसान भाई और मजदूरों को -40 डिग्री पे मराना चाहते हैं? आपको इतना शौक है, आपको इतनी बहादुरी आई है, तो आप नेतृत्व करिए, जाइए एक टोली लेके सबकी, जिसकी भी लेना चाहते हैं कांग्रेस के वर्कर, आप जरा गलवान जाके दिखा दीजिए, प्लीज दिखा दीजिए गलवान जाके। हम भी आपको प्रणाम करेंगे, अरे सल्यूट करेंगे अगर आप गए गलवान। गलवान आप जाइए, सियाचिन जाइए ना। आपको इतने बेकार लगते हैं फौजी, अरे इतने बेकार लगते हैं ना हमारे फौजी, क्योंकि आपके लिए मर रहे हैं, बगैर पूछे जान दे रहे हैं। शर्म नहीं आती इन्हें? आपने दी थी उनको OROP, दी थी आपने उनको। आप वो आपके लिए शहीद हो रहे हैं, जान दे रहे हैं। आप चादर तान के सोते हैं, क्योंकि जवान खड़े हैं सियाचिन पे, ईस्टर्न लद्दाख में और सिक्किम में और अरुणाचल में। आपको सिवाय गाली के और कुछ नहीं है देने के लिए। फिर आप कह रहे हैं कि तमीज से बात करिए। आपने तमीज दिखाई है हमारे सिपाहियों को गाली देके? आदमी गलत बयानी करता है, तमीज दिखाई है आपने? कोई गाली नहीं तमीज दिखाई है आपने? हमारे शहीदों को गाली देकर सबके सामने हमारे सैनिकों को मेजर जनरल आ रहा हूं आपके पास। बेकार हो, शाहनवाज जी तुम नहीं चाहिए, मेरे दादा को भी फौज नहीं चाहिए, शाहनवाज जी मुझे भी फौज नहीं चाहिए। ये कैसी राजनीति है? नहीं चाहिए। मैं कर्नल के पास जाऊं, मेरे को आपके पास आना पड़ेगा। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जी पूर्व सांसद हैं, ये कैसी राजनीति है जो भारत के सैनिकों को कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं? अरे उनको कहती है जो अपनी जान सब कुछ न्यौछावर करके आप और मैं सुरक्षित हैं। के बारे में आप हमारे देखिए, कांग्रेस के नेता किसी को कुछ भी कहें, ये कहते हैं, लेकिन ऋषि रुको, ऋषि बात पूरी होने दो। राहुल गांधी के ऋषि बात पूरी होने दो, इसी डिबेट में ऋषि बात पूरी होने दो, ऋषि बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो, हाथ मत हिलाओ, बात पूरी होने दो। देखिए मैं ताज्जुब में हूँ, पार्लियामेंट में राहुल जी हमारे साथ रहे हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि एक पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर हैं, वो किसके लिए बोल रहे हैं? सैनिकों की ज़रूरत नहीं, सैनिकों के बिना कोई देश स्वाभिमानी देश हो ही नहीं सकता। सैनिकों का पराक्रम ही हमारी इज्जत है, हमारी शान है।
और हमारी आन है। सैनिकों ने अगर भारत की रक्षा न की होती तो चाइना तो अभी तक कांग्रेस के राज में जितना घुस गया था और घुस जाता। अभी पूरी होने दो। हमारे सैनिकों का पराक्रम है कि पूरे दुनिया में भारत के सैनिकों की मीठा होता है। इज्जत है। हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है, हम लोगों ने पाकिस्तान को घुसकर भी मारा है और 71 की लड़ाई में भी हमारे सैनिकों का पराक्रम था। वो कोई व्यक्ति का पराक्रम नहीं होता है। लेकिन बोलते हुए जहां इंदिरा जी उसका क्रेडिट लेती थी, किसके बल पे लेती थी? क्या कांग्रेस का बढ़कर लड़ने गया था? वही सैनिक बात पूरी उसके बारे में आप कहिए कि हमें सैनिक की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भी बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको जो डिफेंड करने आए हैं उनको इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लो। ऋषि मिश्रा बोलो। ये देशभक्त ऋषि मिश्रा कर्नल चैलेंज। ऋषि मिश्रा कर्नल चैलेंज। कम से कम इनको इन चीजों में नहीं पड़ना। ऋषि जवाब दो। किया है जवाब दो। मनोज तिवारी ने आपके डिबेट में राहुल गांधी को लंपट कहा। यही सेना के पूर्व मेजर जनरल ने पूर्व प्रधानमंत्री को तुम कहा। तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देश के हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री को तुम कहा तब कोई दिक्कत नहीं है। इस मेजर जनरल ने मेजर जनरल जब किसी पैनलिस्ट के मां को गाली कर्नल साहब का ऑडियो खराब है। कर्नल साहब का ऑडियो खराब है। शिवम त्यागी। कर्नल साहब दोबारा आपको कनेक्ट कर रहे हैं हम। ऑडियो आपका खराब है। शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम जवाब दो जरा इनको। इन्हीं की भाषा में जरा समझाओ। जी 20 तारीख को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे देश में अगर कोई भी गुनाह को रिपीट करता है तो उसको सीरियल ऑफेंडर कहते हैं। जब सेना का मामला आता है तो कांग्रेस वाले, चाहे वो ऋषि मिश्रा हो और चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, ये सारे के सारे सीरियल ऑफेंडर हैं। सेना को लेकर हमेशा से इनके मुंह पर हमेशा गाली ही रही है। ना ये सुधर सकते हैं ना ये सुधरने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछने वाला हूं कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है सेना से तो राहुल गांधी क्यों नहीं चले जाते भाई? सरहद पर राहुल गांधी को भेज दीजिए। 26 जनवरी में जहां कल सम्मान होने वाला है सेना के सैनिकों का, जिन सैनिकों ने शहीदी दी अपनी, जिन सैनिकों ने देश के लिए जान दे दी, हो गया ऋषि। मेजर जनरल जीडी बख्शी यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी की जनता को कह रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, शाहनवाज हुसैन जी, कर्नल शैलेंद्र आपका ऑडियो ठीक कर रहा हूं। गलत है। मेजर जनरल जीडी बख्शी रत्नाकर, मेजर जनरल जीडी बख्शी रत्नाकर त्रिपाठी जी। मेजर जनरल मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री के नाम के आगे जी नहीं लगाया। आप जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए। इनका नेता जाके बोलता है फौजी जरूरत नहीं है। गलत चीज ऐश्वर्या जी मत बोलिए। नहीं क्या मैंने कहा कि आप सबके साथ संवाद मेरा सीधा सवाल है, इन्होंने कभी आप गलत पीछे हटे हैं? डिबेट कर मौजूदा प्रधानमंत्री को मैंने कब बोला इस बात को? आप मुझे बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। वेरी गुड, धन्यवाद त्रिपाठी को गाली देते हैं। आप हमारे जो सेना अध्यक्ष को गाली देते हैं, उनकी गाली कैसे बोले? मैं तो फिर भी बात बड़ी नॉर्मली कर रहा हूं साहब। और मैं कह रहा हूं, समझ नहीं आती ना इनको नॉर्मल बात। आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी, दिक्कत मेरे को ये है, गली छाप गुंडा का लड़े हुए हैं कारगिल। हाँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं। बड़े में मेजर जनरल जीडी बख्शी को गाली, मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं। असलियत बोल रहा है रत्नाकर त्रिपाठी। सुनो, मैं फिर दोहराता हूँ, सुनो मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या बोल रहे हैं, और ऋषि और संजीव कौशिक सुनो, तीनों को दिखाइए जरा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हर दिन की गरिमा होती है और मेरा खून खौल जाता है जब उस दिन जबकि सैनिकों को याद किया जाता है, जब सैनिकों को याद किया जाता है। हमारे 25,480 सैनिक कुर्बान हो चुके हैं इस देश के लिए। 26 जनवरी को उन्हें याद किया जाता है, फौज को इज्जत बख्शी जाती है। सिवाय गाली के लिए आपके पास कुछ नहीं है साहब। आप कह रहे हैं कि तुम बेकार हो, तुम यूजलेस हो, तुम लड़ नहीं सकते। मैं जाके लड़वाऊंगा यहाँ के किसानों को और ये और वो। क्या बात दे दीजिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, लड़ाई के हथियार दे दीजिए, फिर लड़वाइए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इनको पता नहीं है भारतीय सैनिकों का। आप जरा बता दीजिए और समझा दीजिए कि भारतीय सैनिक का शौर्य। ये देखिए, ये बयां बैठ के ये करते रहे। कभी संजीव कौशिक हाथ जोड़ के इस तरह, संजीव कौशिक मेजर जनरल जीडी बख्शी, शाहनवाज जी आ रहा है। हमारे जवानों की शहादत का दिन है जी। मेजर जनरल हमारे जवानों के मरने पर आपको मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। हमारे सैनिक मर रहे हैं,
शहीद हो रहे हैं, अभी भी वो खड़े हैं ईस्टर्न लद्दाख में। कल परसों झपट हुई है चीन के सैनिकों के साथ। हाँ, कोई कदर है आपको? ये बताइए पहले, आपको कोई कदर है? आप हमारे सैनिकों को गाली देंगे, आप भी उतने ही गाली के पात्र हैं। हर एक स्टेटमेंट लगातार आप निकाल के बताइए कि कभी सरकार को आपने कटघरे में खड़ा किया हो, कभी सरकार से पूछा हो। जो मैं सत्य समझता हूँ, जहाँ मैं ठीक समझता हूँ, मैं उसके सपोर्ट में बोलता हूँ। आप जरा सेना की तारीफ करके देखिए, मैं आपके सपोर्ट में बोलूंगा। जो सच बोलता है, जो सत्य है, मैं वो कहता हूँ। मैं फौजी हूँ, ना मुझे तेरे से कुछ लेना है, ना किसी और से। मैं फौजी हूँ, ना मुझे तेरे से, सुन लिया, तेरे से, आपसे नहीं, तेरे से कुछ लेना है, ना किसी और से। जो मैं सच समझता हूँ वो मैं खुलकर कहता हूँ, ठीक है? मुझे मत सिखाइए चाटुकार। चाटुकार हो तुम, तलवे चाटने वाले एक खानदान के। तुम मुझे इज्जत सिखा रहे हो, तुम मुझे इज्जत सिखा रहे हो। अंग्रेजों के चाटुकार, चीनियों के चाटुकार। और कुछ सुनना है? और कुछ सुनना रह गया बाकी? तुम चीनियों के चाटुकार हो, मुंह से जवाब चमचे हो चीनियों के। आप पाकिस्तान के साथ सुर में लाते हो। तुम समझते हो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा? एक फौजी हो के तेरी इज्जत करूंगा? दिखाइए। और सुनना है, बदतमीजी पे आ गया है, बदतमीजी पे आ गया तो मैं भी बदतमीजी कर सकता हूँ। फौज में मुझे भी अच्छी तरह सिखाया गया है जो टेढ़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, ठीक है? जो सच है मैं वो बोलता हूँ, वो बयान करता हूँ। आप सच के साथ खड़े हो, आप देश के साथ खड़े हो, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। सेना सोया हुआ है, सैल्यूट करूंगा आपको, लेकिन आप आपके लायक नहीं है। मैं रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। चीन ने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, घुटनों पर आया है चालबाज चीन। चीनी विदेश मंत्रालय का भारत से अनुरोध, कार्रवाई से परहेज करे भारत। चीन सीमा पर शांति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चीन, शाहनवाज हुसैन जी यही कह रहे थे मेजर जनरल जीडी बख्शी। कर्नल शैलेंद्र, आपका ऑडियो खराब है। शाहनवाज हुसैन जी, भारत के सैनिकों का शौर्य यही है कि चीन घुटनों पर आ गया है। अरे सेना शाहनवाज जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी, चीन घुटनों पे आया, कांग्रेसी खुश हैं या शर्मिंदा है? ये बताइए, पूछ लीजिए ना। आप ही खुश हैं या नहीं है? पूछ लीजिए आप ही। चीन घुटने पर आया, मैं कह रहा हूँ चीन घुटनों पे आया, आपको गर्व हुआ कि नहीं? आपकी छाती 56 इंच की हुई कि नहीं? ये ब्रेकिंग न्यूज आज भारत पे जो इन्होंने कहा, सुनकर आपको अपने सेना पे गर्व हुआ या नहीं? इतना बताइए ना जनाब। मैं तो बहुत इज्जत से आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सेना का पराक्रम दिखता है तो आपकी छाती चौड़ी होती है कि नहीं? आपको फख्र, गर्व होता है कि नहीं? आपको प्राउड होता है कि नहीं अपने सैनिकों पर? सैनिकों का अपमान करना कैसे आप सहन कर सकते हैं? अगर राहुल जी को डिफेंड करने आप टेलीविज़न पे बैठे हैं तो कम से कम एक बार तो कहिए कि हम सबको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन देश का अपमान डिफेंड नहीं कर सकते, सेना का अपमान डिफेंड नहीं कर सकते। आप तो प्रधानमंत्री का अपमान, गृह मंत्री का अपमान, बीजेपी के नेताओं का अपमान, ये तो आदत हो गई। लेकिन अपमान करते करते आप देश का अपमान और सेना का अपमान करते हो। मेजर जनरल बख्शी साहब ने पूरी जंग लड़ी है, पूरा देश इन पर गर्व करता है, और इनके लिए किस तरह के शब्द आप डिबेट में बोलते हैं। मैं तो ऐश्वर्या कपूर के लिए ख़ास तौर पे इस डिबेट में आया, और मैं चाहता हूं कि ऐश्वर्या कपूर जितना आपको मौका दे रहे हैं, इतना मौका कोई देगा नहीं। कम से कम जब आप देश की बात करेंगे तो ये आपको ज़रूर मौका देंगे। आप इस बात को कहिए अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हमारे विरोध के पैनल में रख दिया तो आप वही कहेंगे जो कोई आपको आर भारत ने नहीं कहा है, रिपब्लिक भारत ने, कि आप देश के खिलाफ बोलिए। उन्होंने कहा देश के पक्ष में बोलिए। आइए, इधर की खिड़की से इधर आ जाइए। इधर की खिड़की सेना के अपमान वाली खिड़की है, और इधर की खिड़की जो है वो सेना के सम्मान वाली है। तो अगर आप सैनिकों का सम्मान करते हैं तो हमारी तरफ आ जाइए और सही बात कहिए, भी आलोचना कीजिए कि जवानों की ज़रूरत नहीं है। ये कहा गलत है। तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। जो लोग हर भारत देख रहे हैं उनको बहुत सम्मान होगा। बोलिए त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। शाहनवाज जी मौका दे रहे हैं, देश के मौका दे रहे हैं, और मैं आ रहा हूं मेजर जनरल। कर्नल आपके ऑडियो में दिक्कत है, मैं माफी चाहता हूं। गर्व है, सेना के रहेगा, हमको ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व रहेगा। लेकिन जब आप गलत बात बोलेंगे, ऐश्वर्या जी मुझे ये दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने, सुनवा दीजिए, कहा कि सेना बेकार है, सेना की जरूरत नहीं है। शब्द जोड़िए मत। मैंने आपको फिर बताया कि राहुल गांधी ने बोला कि अगर मझले उद्योग
छोटे उद्योग, अच्छा, बुनकर और किसानों अच्छा, को मजबूत कर दिया जाएगा। अच्छा, तो चीन जरा मेजर जनरल जीडी बख्शी बताएंगे आपको, जरूरत नहीं रहेगी, पूर्व सैनिक क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मेजर जनरल बताएंगे आपको कि क्या कहा। मेजर जनरल कर्नल शैलेंद्र बैठे हैं यहाँ, ये ऋषि मिश्रा और संजीव कौशिक जैसे लोग नहीं। अरे भाई आप मुझे बताइए, जवाब देता हूँ ऐश्वर्या जी, आऊंगा एक चलाइए ऑडियो। 30 सेकंड मेजर जनरल जीडी बख्शी। ऑडियो क्या, मैं तो वीडियो भी चला दूंगा सर, बहुत है, लेकिन आप मेजर जनरल जीडी बख्शी जवाब दे रहे हैं। मेजर जनरल बोलिए, फिर मैं बाकियों के पास हाँ चलाइए, उसमें बेकार शब्दों का तो बताइए। बेकार शब्दों का हाथ जोड़ के किसने कहा बेकार हूँ आपसे, उन्होंने कहा जरूरत नहीं कि हर मेजर जनरल साहब हर जो है राष्ट्र दिवस उन्होंने कहा कि राहुल अब रुक जाइए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी रुकिए, प्लीज साहब, त्रिपाठी जी साहब, समय कम है साहब, त्रिपाठी जी रुकिए, समय कह रहा कम हूँ, त्रिपाठी जी समय कम है, रुकिए आपको मैं प्लीज कह रहा हूँ साहब, त्रिपाठी जी रुकिए, समय कम आपको मैं प्लीज कह रहा हूँ साहब, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ एक पुराने सैनिक की हैसियत से कह रहा हूँ, ठीक है साहब। 4 मैदान जंग देखे हैं मैंने, प्लीज बात सुन लीजिए और थोड़ा तहजीब से सुनिए। हमने आपको सुना, बड़ी तहजीब से, बड़े प्यार से सुना, ठीक है साहब। मैं कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी वो दिन है जब हम अपनी सेनाओं के पराक्रम को नमन करते हैं। हम जो है अपने जो शहीद हैं, हमने जो अपने शहीद हैं उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, उनको तगमे दिए जाते हैं। परमवीर चक्र रिपब्लिक डे परेड पे दिया जाता है, अशोक चक्र रिपब्लिक डे परेड पे दिया जाता है। पिछले वर्ष हमारी चीन से तनाव और झड़पें हुई, हमारे 20 एक कर्नल और 19 जवान शहादत कबूल करी, उन्होंने लड़ते लड़ते वो वहां पे उन्होंने अपने प्राण दिए। वो दिन है उनको इज्जत देने का। क्या यही दिन है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, समय कम है, लेकिन शाहनवाज जी आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ आखिरी 30 सेकंड। शाहनवाज हुसैन ऐसे राजनेताओं का क्या करेंगे आप? शाहनवाज जी ऐसे राजनेताओं का करे तो करे क्या? एक दिन देखिए, ऐसे राजनेताओं का सारा इंतजाम जनता करती है। अगर आप देश के हित में बयान नहीं देंगे तो लोग पार्टियों से प्यार नहीं करते, देश से प्यार करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी से क्यों प्यार करती है देश की जनता? बिल्कुल, उनको लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के लिए जीता है, जिसका अपना कोई परिवार नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए वक्फ कर दी है, डोनेट कर दी है, पूरा समर्पित कर दिया है इस मुल्क के लिए, समर्पित कर दिया है। बिल्कुल शाहनवाज हुसैन, समय कम है मेरे पास। शाहनवाज जी, मेजर जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र, आपका ऑडियो खराब था, माफी चाहता हूँ। रत्नाकर शेट्टी, ऋषि मिश्रा, छाती मत पीटो, संजीव कौशिक, शिवम त्यागी, समय कम है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप सब कई मजा आएगा, क्योंकि 6 बजे मेरे साथी सुचरिता कुकरेती आ रहे हैं लेकर महाभारत, और ये जो किसानों की बात हो रही थी ना, वो बताएंगे आपको कि क्या है असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हुसैन, मेजर जनरल जीडी बख्शी और आप सभी का, कर्नल शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।